प्रत्येक वर्ष सूर्य जब मकर राशि में होते हैं तब प्रयागराज में सब ऋषि मुनि स्नान करने के लिए आते हैं। एक बार सब ऋषि मुनि प्रयाग में स्नान करने के लिए गए और स्नान के उपरांत सब ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम पर उनसे मिलने के लिए गए। सबका स्वागत किया भरद्वाज जी ने और भरद्वाज जी से मिलकर के स्नान ध्यान करके सब ऋषि अपने अपने आश्रमों को लौट गए। लेकिन एक ऋषि हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। उन याज्ञवल्क्य ऋषि को भरद्वाज जी ने चरण पकड़ करके रोक लिया। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। चरण पकड़ लिए याज्ञवल्क्य के और चरण पकड़ करके भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा, हे मुनि, मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है और आप परम ज्ञानी हैं, परम विवेकी हैं। उस संशय का आप नाश करिए। आप जैसे ऋषि की प्राप्ति मुझे हो गई उसके बाद भी संशय रहे, ये तो ठीक नहीं है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। तुम्हारे हाथ में समस्त वेदों का सार है, आप उस संशय का नाश करिए। गुरु के आगे कभी कोई संकोच नहीं करना चाहिए, जो संशय है वो कह देना चाहिए। आज भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा, मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? राम कवन पूछऊं मुनि तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोई। राम कौन है ये आप मुझे बताइए। राम कवन पूछऊं प्रभु तो ही। राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी बड़े मन में प्रसन्न हुए और कहते हैं, देखो इन भरद्वाज जी को ये पूछ रहे हैं राम कौन है। तो याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, भरद्वाज जी आप किसी राम को जानते हैं क्या? भरद्वाज जी बोले, हां जानता हूं। तो कौन से राम को जानते हैं? तब भरद्वाज जी कहते हैं, एक राम अवधेश कुमारा। मैं जिस राम को जानता हूं मैं बता रहा हूं। एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। और मैं ही नहीं, सारा संसार जानता है। तो क्या विशेषण जानते हो तुम उन राम के बारे में? कैसे हैं वो राम? तो भरद्वाज जी को कोई विशेषण याद नहीं आया। भरद्वाज जी कहते, उन राम में तो कोई विशेषता मुझे दिखी नहीं। जिन राम को मैं जानता हूं, जो दशरथ के राजकुमार हैं, उनमें तो कोई विशेष मुझे विशेषण दिखा नहीं। क्या क्या है उनमें? कोई विशेष बात है? बोले कोई विशेष बात नहीं है। नार बिरह दुख लयहूं अपारा, भयं रोष रन रावण मारा। उनमें तो केवल दो ही चीज मुझे दिखी, नारी का विरह और क्रोध। उनकी नारी को रावण ने हरण कर लिया तो वन वन में रोते हुए घूमे और भयं रोष रन रावण मारा। ऐसा क्रोध किया कि रावण को मार दिया। वाह, ये कौन कह रहा है? भरद्वाज जी कह रहे हैं कि नार विरह दुख लयहूं अपारा, भयं रोष रन रावण मारा। ये विशेषता मुझे दिखी। अब भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा। हे प्रभु, अब मुझे ये बताइए कि जिनका भजन कैलाश पर शंकर जी करते हैं, ये वही वाले राम हैं कि वो कोई और राम है? प्रभु सोई राम के अपर को जाय जपत त्रिपुरा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार।
ये बताइए कि जो राम मैं कह रहा हूं, एक राम अवधेश कुमारा, इन्हीं का भजन करते हैं शंकर जी, और इनका भजन करते हैं तो इनमें तो कोई विशेषता है नहीं, या वो कोई दूसरे राम हैं? तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अरे मुनि तुम बड़े चतुर हो, बहुत चतुर हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। मैं जान गया तुम्हारी चतुराई को। शास्त्र की दृष्टि में चतुर कौन है? शास्त्र की दृष्टि में वो चतुर नहीं है जो 1 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेच दे और अपनी पीठ अपने आप ठोक ले कि हम बड़े चतुर हैं, देखो। वो चतुर नहीं है शास्त्र की दृष्टि में। शास्त्र की दृष्टि में वो भी चतुर नहीं है जो अपनी मीठी मीठी लच्छेदार बातों से सामने वाले को मूर्ख बना दे, वो भी चतुर नहीं है। शास्त्र की दृष्टि में चतुर कौन है? जो भगवान का भजन करता है वही चतुर है। तुलसीदास जी कहते हैं, चतुर कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान। हनुमान जी चतुर नहीं, अति चतुर हैं। क्यों? राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। कौन है चतुर? तुलसीदास जी कहते हैं, रामय भजय जे चतुर नर। चतुर नर कौन है? जो राम को भजता है। और भरद्वाज जी ने इसलिए ये प्रश्न पूछा कि कलयुग आ रहा है और ये जिज्ञासा कलयुगी जीवों के मन में रहेगी, इसलिए आज अनेक पंथ ऐसे हो गए हैं जो कहते हैं कि हम राम को तो मानते हैं लेकिन दशरथ नंदन राम को नहीं मानते। कई पंथ ऐसे हो गए हैं जो कहते हैं कि हम दशरथ नंदन राम को नहीं मानते। याज्ञवल्क्य जी समझ गए, भरद्वाज तुम ऐसे प्रश्न कर रहे हो मूर्खों की भांति। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। मैं समझ गया तुम्हारी चतुराई को। देखो, यदि कथा रस का तुम्हें लाभ लेना है तो मूढ़ बन जाओ, अज्ञ बन जाओ, मूर्ख बन जाओ। अब तुमने किसी संत से जिज्ञासा की और लबर 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 तुम ही करते रहे तो वो क्या बताएगा तुम्हें? इसलिए मूढ़ बन जाओ, अज्ञ बन जाओ। यहां भरद्वाज जी कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये वही भरद्वाज जी हैं जिनके आश्रम पर स्वयं राम वन गमन के समय गए हैं इनका दर्शन करने के लिए। भरत जी इनके यहां गए हैं और वो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि राम कवन पूछो प्रभु तो ही कौन राम है। क्यों? वे जानते हैं कि कलयुग आने वाला है और ये जिज्ञासा लोगों के मन में होगी, तो हम सबके प्रतिनिधि के रूप में मानो भरद्वाज जी राम कथा की जिज्ञासा कर रहे हैं। समझ गए याज्ञवल्क्य जी और कहते हैं, तुम्हारी चतुराई में समझ गया, तुम राम कथा सुनना चाहते हो, तुम राम के विषय में इसलिए जिज्ञासा कर रहे हो कि तुम्हारे मन में राम चरित्र सुनने की जिज्ञासा है। और सुनो भरद्वाज जी,